नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं अपने अध्याय दिशा ज्ञान की। दिशा ज्ञान दोस्तों, हम दिशा ज्ञान की आज से पहले 2 क्लास कर भी चुके हैं। तो आज शुरुआत करते हैं दिशा ज्ञान की तीसरी क्लास की अपनी। और दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि दिशा ज्ञान में हमने आपको एक डायग्राम बताया था कि ये हमें याद रखना है, जिसके अनुसार हमें पता होगा कौन सी दिशा कहाँ है। दोस्तों जब भी इस डायग्राम की बात करें, अर्थात किसी एक बिंदु से ये बिंदु मान लिया, इस डायग्राम को बनाएंगे तो हमें ऊपर की ओर माननी है उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण, यानी कि उत्तर के बिल्कुल विपरीत दक्षिण। और दोस्तों अगर बात करें ये सभी दिशा इस बिंदु की ओर मुख किए हुए है। क्या बताया? इस बिंदु की ओर मुख किए हुए है। जब इसकी ओर मुख किए हुए है तो दोस्तों देखियो ये दक्षिण का दायां, तो दाएं बोल सकते हैं। दक्षिण के दाईं ओर कौन सी? पूर्व। और दक्षिण के बाईं ओर कौन सी दिशा दोस्तों? पश्चिम। तो ये थी आपकी दिशाएं। तो आज की क्लास जो हमारी होने वाली है दोस्तों, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। उसमें क्या बताया जाएगा आपको? एक तो परछाई के बारे में, परछाई पर आधारित आपके प्रश्न आएंगे। और अब तक दोस्तों हम डायरेक्ट दाएं बाएं मुड़ रहे थे, अब की बार वो हमें डिग्री में देकर बोलेगा कि 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है या 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में हम 2 टाइप के प्रश्न करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। और उससे पहले दोस्तों देखिए एक बार परछाई। दोस्तों अगर बात करें परछाई की, देखिए यदि ये कोई 2 व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बातें करें, क्या बताया? यदि कोई 2 व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बातें करें तो उनकी परछाई किधर जाने वाली है या किस प्रकार से परछाई पड़ने वाली है। दोस्तों देखियो अगर बात करें सूर्य उदय की, सूर्य उदय हम सब जानते हैं दोस्तों, सूर्य उदय किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। ये पूर्व दिशा थी और दोस्तों ये थी हमारी पश्चिम। तो सूर्य उदय की अगर बात करें तो सूर्य उदय होगा दोस्तों पूर्व दिशा में। देखियो ये सूर्य उदय की बात है जहां सूर्य पूर्व दिशा में उदय हुआ। तो दोस्तों यदि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है तो हमारी परछाई पश्चिम दिशा में, यानी कि सूर्य के बिल्कुल विपरीत दिशा में पड़ेगी। क्या बताया? यदि सूर्य पूर्व दिशा में है तो परछाई पश्चिम दिशा में पड़ेगी, और यदि सूर्य पश्चिम दिशा में है तो परछाई पूर्व दिशा में पड़ेगी। देखिए दोस्तों यह है सूर्योदय की बात है, सूर्य उदय के समय की बात है। अगर बात करें सूर्य उदय की, सूर्य अस्त की दोस्तों, तो उसका डायग्राम क्या बनेगा? सूर्य अस्त का डायग्राम बनेगा ये। यदि कोई 2 व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं, कब? सूर्य अस्त के समय। यह है दोस्तों सूर्यास्त का समय। तो सूर्य पहुंच जाएगा पश्चिम दिशा की ओर। क्या? सूर्य पश्चिम दिशा की ओर पहुंच जाएगा। कैसे? सूर्य उदय पूर्व में होता है और सूर्य अस्त पश्चिम में होता है। तो दोस्तों अब की बार परछाई कहाँ पड़ने वाली है? अब की बार परछाई पड़ने वाली है इसके विपरीत, यानी कि पूर्व दिशा में दोस्तों। तो ये हमारा डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। देखिए शुरुआत करते हैं आइए अपने पहले प्रश्न की। क्या बताया? एक दिन सूर्य उदय के समय सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। कौन दोस्तों? सुनीता और मोती ये आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। ये सुनीता और मोती है। बस हमें पता करना है इनमें सुनीता कौन है और मोती कौन है। दोस्तों वो कैसे पता करेंगे? वो पता करेंगे हम सूर्य उदय या सूर्य अस्त के अनुसार, और साथ ही साथ उसकी परछाई के। बात कब की है दोस्तों? बात है सूर्य उदय की। तो सूर्य उदय की बात है दोस्तों। हम जानते हैं सूर्य उदय कहाँ होता है? सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त। तो दोस्तों ये सूर्य उदय होगा पूर्व दिशा में। तो ये है हमारा सूर्य। अगर बात करें परछाई कहाँ पड़ने वाली है, तो दोस्तों परछाई पड़ने वाली है इसके विपरीत दिशा में। क्या बताया? परछाई विपरीत दिशा में पड़ने वाली है। आगे देखिए, आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे और वह अजमेर की दरगाह पर खड़े थे। दोस्तों
वो भले ही अजमेर की दरगाह पर खड़े हो या इंडिया गेट के सामने खड़े हो या ताजमहल के आमने सामने खड़े हो, इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे चलिए, अगर मोती की छाया, यहां ध्यान देंगे, अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने ओर पड़ रही थी, किसके दोस्तों? सुनीता के ठीक दाहिनी ओर। दोस्तों एक बात बताइए, यदि हम इसको सुनीता मान ले, ये है सुनीता, और हमें पता जो छाया पड़ने वाली है, परछाई पड़ने वाली है, वो किस दिशा में जाएगी? वो दोस्तों इस साइड में पड़ने वाली है। लेकिन उसने बताया कि यदि मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने ओर पड़ रही थी, तो दोस्तों यदि ये सुनीता है और इसका मुख है ऊपर की ओर और मोती का मुख है इसकी ओर, यानी कि आमने सामने मुख, तो दोस्तों एक बात बताइए, जब सुनीता इस प्रकार खड़ी है तो इसका दायां तो ये होगा, और सुनीता की ठीक दाहिनी ओर तो सूर्य है दोस्तों, न की परछाई। तो इसका मतलब हो सकता है सुनीता ये रही होगी। क्या बताया? हो सकता है सुनीता ये रही हो। बिल्कुल दोस्तों सुनीता वही है। कैसे? देखिए एक बार, यदि सुनीता इस प्रकार खड़ी है दोस्तों, तो उसके ठीक दाईं ओर मोती की परछाई पड़ेगी। देख लो, इसके दाईं ओर परछाई पड़ी तो दोस्तों ये होगा कौन? ये होगा मोती। तो प्रश्न में क्या पूछा गया? तो मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था? देखिए दोस्तों, ऊपर की ओर कौन सी दिशा है? तो अगर बात करें मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर दिशा की ओर मोती मुख करके खड़ा था। क्या बताया? कि मोती उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। कीजिए दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर। देखिए, रमेश प्रातः बाग में टहल रहा है। क्या बताया? कि रमेश प्रातः बाग में टहल रहा है, तभी वह दूर से अपने भाई दिनेश को टहलकर आते देखता है। क्या दोस्तों? यह टहलकर आते देखता है। पास आने पर वह पाता है कि दिनेश की छाया उसके बाईं ओर बन रही है। रमेश का मुख किस दिशा में है? देखिए दोस्तों, ये है रमेश, अर्थात बात करें ये दो व्यक्ति है रमेश और दिनेश, जो एक दूसरे के आमने सामने से आ रहे हैं बाग में टहलते हुए। बात कब की है दोस्तों? प्रातः, यानी कि सुबह की बात है। तो प्रातः के समय हम जानते हैं सूर्य उदय कहाँ होगा? सूर्य उदय होगा दोस्तों यानी कि पूर्व दिशा में। तो ये सूर्य होने वाला है, तो परछाई जाने वाली है बिल्कुल इसके विपरीत दिशा में। तो क्या बताया? कि दिनेश की छाया उसके बाईं ओर बन रही है। किसके? दिनेश के बाईं ओर। दिनेश की छाया उसके किसके? दिनेश के बाईं ओर बन रही है। तो देखिए दोस्तों, यदि इसको दिनेश मान ले और दिनेश का मुख ऊपर की ओर है, तो देखिए इसके दाईं ओर सूर्य है, तो इसके बाईं ओर दोस्तों बिल्कुल इसकी छाया बन रही है। और यही पूछा था, बताया कि दिनेश की छाया उसके बाईं ओर, बिल्कुल दोस्तों दिनेश के बाईं ओर इसकी छाया बन रही है। तो इसका मतलब ये वाला रमेश है और ये है दोस्तों दिनेश। तो रमेश का मुख किस दिशा में है? देखिए दोस्तों, रमेश ऊपर की ओर है और उसका मुख है नीचे की ओर। तो बताइए नीचे कौन सी दिशा है? तो कह सकते हैं कि रमेश का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण। आपको ऑप्शन में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ही मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा इस प्रकार से कोई भी अलग ऑप्शन नहीं मिलने वाला। तो आप आंसर बिल्कुल सोच समझ के देंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। केवल उत्तर दक्षिण में से ही आंसर होने वाला है। ये आपको भी नजर आया, इस प्रकार से ही खड़े हुए हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। देखिए, एक सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। कौन? ए और बी है दोस्तों, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। बस हमें पता करना कौन ए है कौन बी। बात कब की है? सूर्योदय। सूर्योदय कहाँ होगा? सूर्योदय होगा दोस्तों पूर्व दिशा में। तो सूर्य उदय यदि पूर्व दिशा में, तो दोस्तों हम जानते हैं परछाई जाने वाली है इसके विपरीत दिशा में, यानी कि ये पड़ने वाली है परछाई। यदि बी की परछाई ए के ठीक बाएं पड़ रही थी,
क्या बताया, यदि बी की परछाई ए के ठीक बाएं, तो दोस्तों देखिए यदि हम इसको ए मान ले तो देखियो यदि बी की परछाई, ये है दोस्तों बी की परछाई, देखियो ए के बाईं ओर है क्या, बिल्कुल देखियो ऊपर की ओर। अगर बात करें ए के दाईं ओर सूर्य है और ए के बाईं ओर कौन, ए के बाईं ओर है दोस्तों परछाई। और प्रश्न में भी यही बताया कि यदि बी की परछाई ए के ठीक बाएं पड़ रही थी तो ए का चेहरा ठीक, ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल जल्दी न कीजिए। क्या पूछा, अगर बात करें ए का चेहरा किस दिशा की ओर है, तो दोस्तों हम जानते हैं ऊपर कौन सी दिशा होने वाली है, उत्तर दिशा की ओर ए का चेहरा है, और नीचे ये है दोस्तों दक्षिण दिशा। लेकिन अब की बार पूछा गया ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत था, तो देखियो किसके विपरीत था दोस्तों, दक्षिण दिशा के विपरीत। तो अब की बार आंसर होगा दक्षिण, दक्षिण दिशा के विपरीत। तो दोस्तों बात करें बी का चेहरा किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर बी का चेहरा है और उत्तर के विपरीत है। अगर विपरीत पूछे तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से आंसर देंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्या दिया, एक शाम सूर्य अस्त के ठीक पहले, किसकी बात हुई दोस्तों, अब की बार बात हुई सूर्य अस्त के ठीक पहले राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर बात कर रहे थे। तो दोस्तों राम और मोहन कहीं भी खड़े हो, यानी कि एक चौक पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है तो राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा। सबसे पहले तो दोस्तों बात है सूर्य अस्त की, और हम जानते हैं सूर्य अस्त किस दिशा में होता है, सूर्य अस्त होगा पश्चिम दिशा में। तो यानी कि सूर्य कहाँ है दोस्तों, ये रहे अब की बार सूर्य पश्चिम दिशा में है दोस्तों, अब की बार सूर्य पश्चिम दिशा में। तो परछाई किधर पड़ने वाली है, इसके ठीक विपरीत दिशा में। परछाई हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में पड़ेगी दोस्तों, ये बात याद रखनी है हमें। आगे क्या बताया, अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है, किसके दोस्तों, राम के ठीक बाएं। देखियो यदि इसे राम मान ले, क्या, यदि इसे राम मान ले और दोस्तों इसको मान ले हम कि ये है मोहन, तो अब चेक करेंगे राम के ठीक बाएं परछाई। देखिए दोस्तों राम कहाँ है, ऊपर की ओर, यानी कि इस ओर मुंह किए हुए है, तो उसके बाईं ओर यानी कि दोस्तों इस दिशा में परछाई पड़ने वाली है, बिल्कुल इसी दिशा में परछाई है। तो राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा, राम का चेहरा यानी कि इस दिशा में नीचे की ओर दोस्तों कौन सी दिशा है, राम का चेहरा दक्षिण दिशा की ओर होने वाला है। कीजिए दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्या बताया, एक दिन सूर्य अस्त की बात है होने से पहले वंदना और चंदन एक चौक पर आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। देखियो दोस्तों वंदना और चंदन एक चौक पर आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। सूर्यास्त हम जानते हैं दोस्तों पश्चिम में होने वाला है, तो ये रहा सूर्य और परछाई पड़ेगी बिल्कुल इसके विपरीत। यदि वंदना की परछाई उसके ठीक बाएं पड़ती है, किसकी दोस्तों, वंदना की परछाई, हम मानते हैं ये रही वंदना और ये रहा चंदन। दोस्तों क्या बताया, वंदना और चंदन। तो क्या दिया, यदि वंदना की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही हो। देखिए दोस्तों ये है वंदना, अगर बात करें वंदना के दाईं ओर परछाई पड़ रही है दोस्तों, लेकिन प्रश्न में दिया ठीक बाईं ओर, तो बाईं ओर बनाना है, यानी कि वंदना के बाईं ओर यदि परछाई जाएगी दोस्तों तो वो एक ही स्थिति में जाएगी, कब, जब वंदना यहाँ हो, कहाँ, ऊपर की ओर हो दोस्तों, और चंदन हो नीचे की ओर। तो दोस्तों बिल्कुल इसी स्थिति में वंदना की परछाई, देखियो अब की बार वंदना के बाईं ओर परछाई पड़ने वाली है। तो बताइए चंदन का चेहरा किस दिशा में होगा। तो दोस्तों चंदन का चेहरा ऊपर की ओर यानी कि उत्तर दिशा की ओर है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा उत्तर।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया, लता और सुनीता एक दिन सूर्य अस्त के ठीक पहले एक टावर की तरफ विभिन्न दिशाओं में जा रही थी या आ रही थी। देखिए दोस्तों क्या बताया, कोई टावर है किसी भी प्रकार से ले लीजिए, इसके आमने सामने यानी कि विपरीत दिशाओं में, एक इस दिशा से तो एक दूसरी दिशा से आ रही थी। लता ने देखा, उससे पहले बात करते हैं कब की, यानी कि सूर्य अस्त की बात है दोस्तों। तो सूर्य अस्त के समय हम जानते हैं सूर्य पश्चिम दिशा में जाने वाला है। तो दोस्तों ये है हमारा सूर्य। और बात करें परछाई, तो बिल्कुल हम जानते हैं परछाई इसके विपरीत दिशा में, यानी कि दोस्तों यहाँ परछाई पड़ने वाली है। क्या बताया, लता ने देखा कि लता की परछाई उसके बाएं, किसके, लता के बाएं, लेकिन सुनीता के दाईं ओर पड़ रही थी। क्या बताया दोस्तों, सुनीता के दाईं ओर। एक बात बताइए, अगर बात करें इस व्यक्ति की, तो दोस्तों अगर इस व्यक्ति की बात करें, परछाई इसके दाईं ओर है या बाईं ओर, इस व्यक्ति के दाईं ओर परछाई पड़ रही है। और इस प्रश्न में बताया कि सुनीता के दाईं ओर परछाई पड़ रही है। तो बिल्कुल दोस्तों ये कौन है, ये है सुनीता। अगर हम इसको सुनीता मान ले, यहां से भी कर सकते हैं दोस्तों, मान लिया ये सुनीता है, तो देखियो परछाई सुनीता के दाईं ओर पड़ रही है तो ठीक है, नहीं तो गलत। बिल्कुल दोस्तों सुनीता के दाईं ओर परछाई पड़ी है, तो इसका मतलब यही सुनीता है और ये है लता। यदि दोस्तों ऐसा ना होता तो चेंज कर लेंगे, लता इसको रख लेंगे और सुनीता ऊपर ले जाएंगे। तो आगे क्या पूछा, तो लता किस दिशा की तरफ जा रही थी। देखिए दोस्तों ये है लता, लता नीचे की ओर यानी कि दक्षिण दिशा की ओर जा रही थी। तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा दक्षिण। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, राज एक वर्गाकार क्षेत्र के मध्य में खड़ा है, वह उत्तर पूर्व को तिरछा चलना शुरू करता है। दोस्तों इस प्रश्न को करते हैं अभी बाद में, इससे पहले नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रहीम पूर्व की ओर जा रहा है। क्या बताया, देखिए दोस्तों अब तक जो प्रश्न थे हमारे वो डायरेक्ट बिल्कुल दे दिया था कि कोई भी व्यक्ति, इसी प्रश्न से चलते हैं, रहीम पूर्व की ओर जा रहा है, कुछ दूर जाने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। जबकि इस प्रश्न में दिया दोस्तों कि जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। अगर दोस्तों डायरेक्ट दाएं बाएं की बात करें, क्या दूर जाने के बाद बाएं मुड़ जाता है, तो इसका मतलब है दोस्तों डायरेक्ट बाएं यानी कि लेफ्ट 90 डिग्री मुड़ गया दोस्तों, 90 डिग्री। जैसे अगर बात करें एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर या दक्षिण दिशा की ओर 5 मीटर चलता है, क्या दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर 5 मीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है। देखियो ये बाएं तो मुड़ा दोस्तों, क्या बाएं मुड़ा, लेकिन कितने डिग्री दोस्तों, ये पूरा 90 डिग्री बाएं मुड़ा। अगर डायरेक्ट दाएं बाएं कहीं भी लिखा हो तो उसका मतलब है कि वो दाएं या बाएं 90 डिग्री मुड़ा है दोस्तों, कितना 90 डिग्री। तो यदि डिग्री का कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आए जिस प्रकार ये, तो दोस्तों डायरेक्ट करेंगे कैसे, रहीम पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। दोस्तों कहाँ, वो रहीम जा रहा था पूर्व दिशा की ओर, तो सबसे पहले लिख लेंगे जिस दिशा में भी रहीम जा रहा था। उसके बाद नोट करेंगे जाने, कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। बाएं बोले यानी कि दोस्तों लेफ्ट, 45 डिग्री बाएं यानी कि लेफ्ट मुड़ जाता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। क्या दोस्तों, फिर कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों यदि ये दोनों दिशा समान है, यानी कि दोनों बाएं बाएं हैं या दाएं दाएं हैं, तो दोस्तों दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जिस ओर से भी दिया है, जो भी दिशा दी गई है उसी दिशा में घुमा देंगे। तो देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बाईं ओर 135 डिग्री मुड़ना, यानी कि वह बाईं ओर 135 डिग्री मुड़ जाता है। कैसे दोस्तों, एक बार देखिए, अगर बात करें हम अपने डायग्राम की, तो ये थी दिशा उत्तर, ये दक्षिण, बिल्कुल आराम से समझेंगे, ये पूर्व
तो ये पश्चिम। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है रहीम, पूर्व दिशा की ओर बात करें तो दोस्तों इस दिशा में जा रहा है। वह कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बाएं, देखियो दोस्तों जब इस दिशा में गया तो बाईं ओर, ये तो दायां ऊपर की ओर बायां, और बाईं ओर अगर 45 डिग्री की बात करें तो दोस्तों वो गया इधर, कहाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ गया। अगर टोटल बात करें दोस्तों ये है 90 डिग्री, कितना, ये 90, तो वो हाफ यानी कि 45 डिग्री कहाँ जाएगा दोस्तों, इस दिशा में जाएगा। उसके बाद बताया फिर कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। देखिए दोस्तों इस दिशा में है, ये इसका दायां, बायां बात करें तो ऊपर की ओर, और 90 डिग्री कहाँ होने वाला है अब की बार, 45 ये और 45 ये, तो दोस्तों ये होगा 90 डिग्री। अगर बात करें दोस्तों यहाँ से बाईं ओर घूमा कितना, 90 और 45 यानी कि 90 ये और 45 ये, टोटल कितना दोस्तों 135 डिग्री बाईं ओर घूम चुका है। और कौन सी दिशा आने वाली है, हमारा आंसर होने वाला है दोस्तों उत्तर पश्चिम। क्या, उत्तर पश्चिम। या फिर डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे दोस्तों, अभी बताया डायरेक्ट भी कैसे करेंगे, एक बार फिर समझेंगे। तो दोस्तों देखिए एक बार डायरेक्ट कैसे करेंगे हम प्रश्न को। सबसे पहले वो जिस भी दिशा में व्यक्ति जा रहा था उस दिशा को नोट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि वह कितना दाएं बाएं मुड़ता है। अगर दोस्तों दोनों सेम दिशा में घूमा यानी कि बाएं बाएं घूमा तो दोस्तों दोनों को जोड़ देंगे और बाईं ओर घुमा देंगे, कितना, बाईं ओर 135 डिग्री। और ये कैसे पता चलेगा कि दिशा कौन से आने वाली है, देखिए दोस्तों लेफ्ट 135 डिग्री अगर पूर्व से घुमा दे तो दोस्तों ये बताएगा हमारा डायग्राम। बिल्कुल इसको याद रखेंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं 135 डिग्री बाईं ओर कहाँ बनने वाला है, ये था पूर्व दिशा, तो इसके बाईं ओर 90 और 45 ये 135 डिग्री बनेगा। तो इसके बाद ये कौन सी दिशा आएगी दोस्तों, ये दिशा आएगी उत्तर पश्चिम। और हमारे प्रश्न का आंसर भी होगा उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। बिल्कुल यहाँ से करेंगे दोस्तों आसानी के साथ, पूर्व दिशा से मोड़ देंगे कितना, बाईं ओर 135 डिग्री। तो दोस्तों ये हमारी पूर्व दिशा थी और इससे जब बाईं ओर 135 डिग्री मोड़ देंगे तो कितना, कौन सी दिशा आ जाएगी दोस्तों, दिशा आ जाएगी उत्तर पश्चिम। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। किस दिशा में दोस्तों, एक आदमी है जो दक्षिण दिशा की ओर मुख किए खड़ा है। इसके बाद प्रश्न स्टार्ट करेंगे अपना, वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की अगर बात करें तो वो क्या होता है एक बार समझेंगे। दोस्तों ये हमारी घड़ी है, क्या बताया, ये हमारी घड़ी है और हम जानते हैं घड़ी की सुई किस दिशा में चलती है दोस्तों, इस प्रकार से, इस प्रकार से, और यही दिशा कहलाती है क्लॉकवाइज। क्या क्लॉकवाइज बोले या दोस्तों इस दिशा में, यानी कि इसी को हम राइट भी बोलते हैं, दाएं मुड़ना या क्लॉकवाइज। अगर बात करें दोस्तों इसका विपरीत एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट, दोस्तों बिल्कुल सेम बात है, क्लॉकवाइज यानी कि दाईं ओर और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि बाईं ओर मुड़ता है। आइए दोस्तों अपने प्रश्न की ओर, देखिए क्या बताया। प्रश्न में बताया एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री घूमता है। कौन सी दिशा में दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री घूमता है और वह क्लॉकवाइज दिशा में 225 डिग्री घूमता है। देखिए दोस्तों यह है क्लॉकवाइज दिशा और इसमें 225 डिग्री घूमता है। बताइए वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। तो अब फिलहाल वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है दोस्तों, वो हमें बताना है। कैसे बताएंगे, अभी बताया था अगर दोनों सेम दिशा में घूमते हैं, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होता तो दोस्तों दोनों को जोड़कर इतना ही क्लॉकवाइज घुमा देते। लेकिन अब हम जानते हैं
एक बार तो दोस्तों अगर बात करें इस बिंदु की, यहां से एंटी क्लॉकवाइज गया और उसके बाद वापस क्लॉकवाइज आया दोस्तों, यानी कि विपरीत क्रम में आया। तो जब भी ऐसी स्थिति होगी, दो अलग अलग दिशाएं होगी, तो दोस्तों दोनों का अंतर लेंगे। क्या बताया? दोनों का अंतर, बड़े में से छोटा घटाएंगे, 5 - 5 यानी कि 0, 22 - 13 तो कितना दोस्तों 90 डिग्री, और जो भी बड़ा है यानी कि क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है 225, तो दोस्तों क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देंगे। क्या बताया? अगर अलग अलग दिशा है तो दोनों का अंतर लेंगे, और दोस्तों जिसका मान अधिकतम है यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में ज्यादा 225 डिग्री घुमाया गया, तो क्लॉकवाइज दिशा में ही इसके अंतर के अनुसार घुमा देंगे। तो दोस्तों दक्षिण से यदि क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दे तो कौन सी दिशा आने वाली है, ये बताएगा हमें हमारा डायग्राम। कौन? हमारा डायग्राम। देखिए दोस्तों, ये था उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये था पश्चिम। और दोस्तों हमें पता, एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। ये आदमी है जो दोस्तों ये दक्षिण की ओर मुख किए हुए खड़ा है, यानी कि इधर अगर बात करें यहाँ मुख किए हुए खड़ा है, तो दोस्तों दक्षिण से किस ओर घुमाना? क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अभी बताया था क्लॉकवाइज क्या होता है, यानी कि घड़ी की दिशा में। दोस्तों ये घड़ी की दिशा या राइट साइड, तो दोस्तों राइट साइड यानी कि इस दिशा में, और जब दाएं घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 90 डिग्री पश्चिम दिशा। कौन सी? पश्चिम। तो दोस्तों हमारे प्रश्न का आंसर होने वाला है पश्चिम दिशा में, कि वह आदमी फिलहाल जो है वर्तमान में किस दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, वो पश्चिम की ओर मुंह किए हुए खड़ा है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया? देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, राजू अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है। कौन सी दिशा में बताया दोस्तों? राजू अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है, और फिर चलने की दिशा से 135 डिग्री दाएं मुड़कर, बात करें राइट में 135 डिग्री दाईं ओर यानी कि राइट दिशा में मुड़कर चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। अगर दोस्तों अभी बताया डायरेक्ट दाएं बाएं की बात करें तो इसका मतलब है कि वह 90 डिग्री मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो दोस्तों समान दिशा है तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि अगर वो इस बिंदु में यहाँ क्या बताया पूर्व की ओर था, तो दोस्तों इससे बिल्कुल दाईं ओर मुड़ता चला गया, इसलिए समान दिशा है तो दोस्तों जोड़ देंगे। अलग अलग दिशा है तो दोनों का अंतर कर देंगे। जोड़ने के बाद जो भी दिशा दी गई, देखिए 5 0 5 13 9 22, तो दोस्तों इसे 225 डिग्री दाईं ओर घुमा देंगे। कैसे? वो अपने डायग्राम के अनुसार करेंगे। देखिए दोस्तों ये एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। बात करें ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूर्व, तो ये है दोस्तों पश्चिम। तो देखिए अगर बात करें राजू की, राजू बताया अपने घर से पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है, तो दोस्तों ये है पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू कर दिया। अब इसके बाद क्या बताया हमने? दाईं ओर 225, देखिए ये है पूर्व की ओर, तो दाईं ओर यानी कि नीचे की ओर 225 की बात करें दोस्तों 90, तो ये 90 ये 180 और टोटल कर देंगे तो 90 हो जाएगा, लेकिन हमें जरूरत है केवल और केवल 45। तो देखियो कितने डिग्री चला? 90 90 180 और 45 225 दाईं ओर घूम गया दोस्तों। 225 दाईं ओर घूमने के बाद ये दिशा निकल के आई उत्तर पश्चिम। कौन सी दोस्तों? उत्तर पश्चिम। तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि इसमें पूर्व की ओर घुमा देंगे। पूर्व के बाद 225 डिग्री दाईं ओर घुमाने के बाद कौन सी दिशा आएगी दोस्तों? उत्तर पश्चिम। दोस्तों हमें पता था कि राजू अपने घर से पूर्व की दिशा में चलना
शुरू करता है या दिशा में चलता है, उसके बाद दाएं 135 फिर दाएं मुड़ा, तो हमें पता चला वो टोटल दाएं ओर 225 डिग्री मुड़ चुका है। तो दोस्तों पूर्व दिशा ये थी, तो इसके बाद 90 90 180 और 45 225 मुड़ने के बाद जो दिशा आई वो दिशा थी दोस्तों उत्तर पश्चिम। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। किस दिशा में दोस्तों? कोई व्यक्ति है जो कि उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के पश्चात वह चलने की दिशा से 45 डिग्री दाएं घूम जाता है। क्या बताया दोस्तों? दाईं ओर 45 डिग्री घूम जाता है। आगे, एवं कुछ दूर और चलने की दिशा से दाएं 135 डिग्री घूम जाता है, यानी कि थोड़ा और आगे चला और फिर दाएं 135 डिग्री घूम जाता है। वह अभी किस दिशा में जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, एक ही दिशा है यानी कि दाएं दाएं, तो दोनों को जोड़ देंगे और दाईं ओर से जो भी आएगा उसके अनुसार आंसर देंगे। 5 5 10, किसीपुर 4 3 7 1 8 और 1। अगर बात करें दोस्तों 180 डिग्री घुमाने की, तो एक बार एक चीज देखेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी बात है करें हम 180 डिग्री उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, दोस्तों हम जानते हैं उत्तर के विपरीत दिशा कौन सी? दक्षिण। अर्थात अगर बोले देखियो ये उत्तर से 180 डिग्री दाईं ओर कर लो या बाईं ओर 180 ही डिग्री है दोस्तों, तो यदि कोई भी उत्तर से 180 डिग्री दाईं ओर घूमे या बाईं ओर, तो उसके विपरीत दिशा उत्तर के विपरीत कौन सी है? दक्षिण। बिल्कुल आंसर आने वाला है दोस्तों क्या? दक्षिण दिशा ही उसका आंसर आने वाला है। क्या बताया दोस्तों कि यदि किसी भी दिशा से दाएं बाएं 180 डिग्री चला दे तो बिल्कुल उसके विपरीत दिशा आएगी दोस्तों। क्या? उसके जो भी विपरीत दिशा है वही आएगी। देखियो, अगर बात करें उत्तर की, तो दोस्तों दाईं ओर घुमाए या बाईं ओर 180 घूमने के बाद दक्षिण दिशा ही आती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और उससे पहले जो हमने प्रश्न छोड़ दिया था दोस्तों, अब देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए क्या बताया। राज एक वर्गाकार क्षेत्र के मध्य में खड़ा है। वह उत्तर पूर्व को, क्या? उत्तर पूर्व को तिरछा चलना शुरू करता है। यह है दोस्तों उत्तर पूर्व को। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। डायरेक्ट करेंगे जब भी इस प्रकार से, यानी कि कोई भी उपदिशा पर आधारित प्रश्न है तो दोस्तों उसको डिग्री से इस प्रकार से करेंगे। दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब 90 डिग्री मुड़ेगा दोस्तों, 90 डिग्री, और क्षेत्र के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर चलना शुरू करता है। इसके बाद फिर से दाएं चलना शुरू किया दोस्तों। क्या? फिर से दाएं। मध्य रास्ते में वह दाएं मुड़कर चलना शुरू कर देता है, यानी कि एक बार फिर से दाएं चलना शुरू किया। आधे रास्ते में वह अपने बाएं मुड़ता है। बाएं बोले तो दोस्तों लेफ्ट, और ये भी 90 डिग्री। इस समय राज किस दिशा में जा रहा है? तो दोस्तों ये टोटल हमारे पास आया। अब इसे कैसे करेंगे? हमने बताया कि यदि सेम दिशा तो जोड़ देंगे, और सेम दिशा कौन सी है दोस्तों? R 90 90 90, यानी कि 9 या 27, 200 डिग्री, 270 डिग्री दोस्तों। और बात करें लेफ्ट 90 डिग्री। अगर अब बात करें हमारा प्रश्न कहाँ आ चुका है दोस्तों, हमारा प्रश्न कहता है कि दाईं ओर 270 डिग्री घूमने के बाद अंतिम, यानी कि अंत में बाईं ओर 90 डिग्री घूम जाता है। और दोस्तों यदि विपरीत दिशा है, हमने बताया था दोनों का अंतर, और अंतर कितना आएगा? 180 डिग्री, और जिसकी वैल्यू बढ़ी यानी कि दाईं ओर 270, तो दोस्तों उसको उसी के अनुसार घुमा देंगे। या यदि लेफ्ट राइट दोनों अलग अलग और बिल्कुल समान है दोस्तों, क्या बताया? यदि लेफ्ट राइट दिशा है और वे बिल्कुल समान डिग्री पर घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों? यदि ये बिंदु है तो देखियो दाईं ओर 90 फिर उल्टा बाईं ओर, यानी कि वो व्यक्ति वहीं आ जाता है। या तो इसे इस प्रकार से कीजिए या इस प्रकार से। इसका मतलब क्या होने वाला है? राइट लेफ्ट खत्म हो चुका दोस्तों, बचा कौन? राइट 90 राइट 90, यानी कि दाईं ओर 180 डिग्री हमारे पास बचा है। या दोस्तों राइट कितना टोटल? 270, उसके बाद लेफ्ट 90, और हमने बताया दोनों का अंतर और जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसके अनुसार घुमा देंगे।
घुमाएंगे। तो उत्तर पूर्व के राइट यानी कि दाईं ओर 180 डिग्री घुमा देंगे दोस्तों। उसके बाद कौन सी दिशा आएगी, देखियो उत्तर पूर्व के विपरीत दिशा कौन सी थी, उत्तर पूर्व। देखियो यह है दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा, क्या बताया, यह है उत्तर पूर्व दिशा। तो इसके विपरीत है दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी दोस्तों, इसके विपरीत है दक्षिण पश्चिम। या अपने प्रश्न से चेक करेंगे, ये हमारा डायग्राम है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और दोस्तों कहाँ था वो, उत्तर पूर्व। यह है उत्तर पूर्व, कौन सा, ये है दोस्तों उत्तर पूर्व। और यहां से राइट यानी कि दाईं ओर 180, तो दाईं ओर 90 डिग्री तो ये होगा। इसके बाद दाईं ओर 90 डिग्री देखियो दोस्तों, यानी कि 90 90 180 कहाँ आने वाला है, दक्षिण पश्चिम में। कहाँ दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या होगा, हमारे प्रश्न का आंसर भी दोस्तों दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो अब कौन सी दिशा में है वो, दक्षिण पश्चिम दिशा में। कीजिए दोस्तों। कीजिए। सबसे पहले चेक करेंगे दाएं दाएं कितना 90 डिग्री घूमा दोस्तों। तो हमें पता चला टोटल दाएं 270, फिर बाईं ओर 90 डिग्री अगर घटा दे तो दाईं ओर 180 डिग्री बचेगा। या दोस्तों लेफ्ट राइट कट करने के बाद हमें पता चला कि दाईं ओर 180 डिग्री हमें घुमाना है। कहाँ से, उत्तर पूर्व से। और हम जानते हैं 180 डिग्री अगर कोई घूम जाए कहीं से भी, भले ही वो दाईं ओर हो या बाईं ओर, तो दोस्तों बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में चला जाएगा। और हम जानते हैं उत्तर पूर्व के विपरीत दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। आइए अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया, कुणाल पहले पूर्व की ओर जाता है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर, फिर पूर्व की ओर चलता है और अंत में चलने की दिशा से 45 डिग्री बाएं का कोण बनाकर चलता है। अब किस दिशा में जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए किस प्रकार प्रश्न को करेंगे। सबसे पहले हम अपना डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारी दिशा दोस्तों, क्या बताया, कुणाल पहले पूर्व की ओर जाता है। ये चल दिया दोस्तों, कुणाल पहले पूर्व की ओर, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर। कहाँ, दक्षिण पश्चिम। देखियो दोस्तों इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होने वाली है, इस दिशा में जाता है। अर्थात बोले दाईं ओर 90 और 35 यानी कि 135 डिग्री घूम जाता है। दोस्तों दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कुणाल पहले पूर्व की ओर जाता है और फिर अपने दाईं ओर 135 डिग्री घूम जाता है। देखियो 90 और 45 यानी कि 135 डिग्री घूमेगा तो कहां पहुंच जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम की ओर। इसके बाद फिर पूर्व की ओर चलता है, यानी कि अब दोबारा फिर से दोस्तों बाईं ओर वापिस 135 डिग्री घूम गया, पूर्व की ओर चलता है और अंत में चलने की दिशा से 45 डिग्री बाएं का कोण बनाकर चलता है। तो दोस्तों अब की बार कहाँ है कुणाल, फिलहाल यहाँ कुणाल स्थित है और यहाँ से बाएं बात करें तो ऊपर की ओर 45 डिग्री का कोण बनाकर चलता है। तो उसके बाद वह कौन सी दिशा में होगा दोस्तों, इसके बाद ये दिशा होगी उत्तर पूर्व। कौन सी दोस्तों, उत्तर पूर्व। बिल्कुल डायग्राम से आसानी से अपना प्रश्न करेंगे। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो दोस्तों अब वह उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। एक बार फिर से देखेंगे, क्या बताया, कुणाल पहले पूर्व दिशा की ओर जाता है, फिर दक्षिण पश्चिम यानी कि पूर्व से डायरेक्ट आया दक्षिण पश्चिम की ओर,
फिर पूर्व की ओर चलता है, विपरीत कहाँ गया दोस्तों, यानी कि वापस पूर्व की ओर, और अंत में चलने की दिशा से पूर्व की ओर चल रहा था दोस्तों, यानी कि चलने की दिशा का मतलब है पूर्व दिशा से बाईं ओर की बात करें तो ऊपर की ओर 45 डिग्री का कोण बनाकर चलता है। तो दोस्तों यहाँ 45 डिग्री पर कौन सी दिशा होने वाली है, वो है उत्तर पूर्व दिशा। तो अब कुणाल उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। क्या बताया, एक आदमी का मुंह दोस्तों प्रत्येक प्रश्न इसी डायग्राम से करेंगे, बिल्कुल आसानी से, बहुत ही आराम से। क्या बताया, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। तो दोस्तों ये कोई आदमी है, इसका मुख है पश्चिम की ओर। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त बोले या दायां बोले या क्लॉकवाइज दक्षिण आवर्त, इसका विपरीत वामावर्त दोस्तों। दक्षिणावर्त 45 डिग्री यानी कि क्लॉकवाइज 45 डिग्री, तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, इसके बाद फिर से क्लॉकवाइज कितना दोस्तों, 180 डिग्री। आगे उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त की बात करें, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री घूम जाता है। ये दिया दोस्तों प्रश्न। अब उसका मुंह किस दिशा में है। देखिए हमने बताया था यदि दोनों समान दिशा है तो दोस्तों दोनों को जोड़ देंगे। देखियो क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज 180 और 45 225। तो दोस्तों कितना आया, क्लॉकवाइज 225 घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज 270। तो दोस्तों अब हम जानते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यानी कि दोनों का अंतर, और अंतर के बाद जिसकी वैल्यू ज्यादा यानी कि दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज 270 घुमाना है और क्लॉकवाइज 225। तो दोनों का अंतर कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 45 डिग्री। तो अब किस दिशा की ओर मुख था, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। तो दोस्तों ये पश्चिम की ओर मुंह था और यहाँ से इसको एंटी क्लॉकवाइज बोले या बाईं ओर बोले। देखियो दोस्तों ऊपर की ओर दाईं ओर या इस साइड से चलेंगे तो क्लॉकवाइज, लेकिन हमें जाना है एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों, यानी कि यहाँ 45 डिग्री घुमा दे तो ये कौन सी दिशा होने वाली है। क्या बताया दोस्तों, मुख था दक्षिण की ओर और यदि इसको घुमा दे एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री तो कौन सी दिशा आ जाएगी दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाने के बाद दिशा आएगी दक्षिण पश्चिम। कौन सी दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर था और जब पश्चिम की ओर था मुंह तो उसे घूमना है एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। और क्लॉकवाइज यानी कि दोस्तों ये है घड़ी के चलने की दिशा, लेकिन हमें इसके विपरीत दिशा में आना था। 45 डिग्री विपरीत आए तो हमें पता चला यहाँ कौन सी दिशा है, यहाँ दोस्तों दक्षिण पश्चिम दिशा है। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, संजीव ए से बी तक 2 किलोमीटर दूर चलता है। देखियो दोस्तों ए से बी कहीं से भी चला सकते हैं, दिशा तो बताई नहीं गई कि ए से बी तक संजीव 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वहां वह 90 डिग्री से दाएं मुड़कर, 90 डिग्री यानी कि डायरेक्ट यहां से दाएं मोड़ देंगे और दोस्तों दाएं मुड़कर क्या बताया 3 किलोमीटर चलता है और बिंदु सी पर पहुंच जाता है। 3 किलोमीटर बिंदु सी तक जाता है। फिर 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दूर एल तक जाता है। क्या बताया दोस्तों, अब दाएं मुड़ेगा, दाएं यानी कि नीचे की ओर मुख है तो दोस्तों दाईं ओर यानी कि ए की साइड मुड़ने वाला है। देखियो इस साइड से दाईं ओर यानी कि ए की साइड मुड़ेगा और कितनी दूर गया दोस्तों 8 किलोमीटर। क्या बताया 8 किलोमीटर। देखियो हम जानते हैं इस बिंदु की सीध में बिल्कुल ये कितनी दूरी 2 किलोमीटर। तो दोस्तों 2 किलोमीटर तो ये और ये बाकी की जो दूरी बची ये बची 6 किलोमीटर, अर्थात ये टोटल दूरी कितनी हुई, ये टोटल दूरी होगी दोस्तों 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर जाता है और बिंदु एल पर पहुंच जाता है। कहा दोस्तों, बिंदु
L तक जाता है। फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर दूर, दाएं यानी कि दोस्तों ऊपर की ओर, और 3 किलोमीटर दूर जाता है। हम जानते हैं ये दूरी 3 किलोमीटर, तो बिल्कुल इस बिंदु की सीध में पहुंचेगा दोस्तों। और कहाँ? बिंदु के तक जाता है। ये कितनी दूरी? ये दूरी दोस्तों 3 किलोमीटर दूरी चलता है। वहां वह फिर एक बार 90 डिग्री दाएं मुड़कर, यानी कि दाईं ओर दोस्तों इस दिशा में मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। कितना? 4 किलोमीटर जाता है और बिंदु F पर पहुंच जाता है। ये कौन सा बिंदु है दोस्तों? ये है बिंदु F। ये बिंदु F पर पहुंच जाता है और ये था बिंदु A। तो बताइए A से F तक कितनी दूरी है? तो ये बतानी है दोस्तों A से F तक की दूरी कितनी है। देखिए हम जानते हैं ये टोटल कितनी? 8 किलोमीटर, और ऊपर 4 तो ये 2 ये 6, तो दोस्तों ये शेष कितनी बची? ये बची 2 किलोमीटर की दूरी। और यही पूछी गई दोस्तों, हमारे प्रश्न का आंसर होगा A से F तक की दूरी 2 किलोमीटर। या फिर बता सकते हैं, देखियो ये 2 यानी कि ये दूरी दोस्तों 2 किलोमीटर हो चुकी है। बात करें इसकी, ये 6 किलोमीटर है, 6 में से 4 ये चली गई, तो ये बची 2 किलोमीटर। तो दोस्तों A से F तक के बीच की अगर दूरी की बात करें तो वो है 2 किलोमीटर। कीजिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल स्टार लगा लेंगे और बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिए दोस्तों क्या बताया कि 12:30 यानी कि 12:30 बजे घड़ी के घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि घड़ी में 12:30 किस प्रकार बजते हैं। तो ये 12:30 बजने का जो समय होगा दोस्तों उसकी बात की गई। देखिए एक बार 12:30 कैसे बजेंगे दोस्तों। हम जानते हैं 12:30 बजे के समय बड़ी सुई जो होगी वो दोस्तों 6 पर होने वाली है, यानी कि मिनट की सुई। अगर बात करें छोटी सुई दोस्तों वो 12 पर नहीं, वो 12 और 1 बजे के बीच होगी। क्योंकि 12 पर तो जब होगी जब 12 बजेंगे, ये 12 बजे दोस्तों तो दोनों सुई 12 पर। जब ये 30 मिनट की सुई आगे चलेगी तो दोस्तों उसके साथ साथ घंटे की सुई भी आगे चलती रहेगी। इसलिए 30 मिनट में जब तक मिनट की सुई 6 पर पहुंची तो इतने समय में दोस्तों ये वाली सुई यानी कि घंटे वाली सुई कहाँ पहुंच गई? 12 और 1 के बीच में। आगे क्या बताया दोस्तों, प्रश्न में दिया कि 12:30 बजे घड़ी के घंटे की सुई कौन सी दोस्तों? ये है घंटे की सुई और ये है दक्षिण दिशा में। क्या बताया? घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है। और हम जानते हैं दक्षिण के विपरीत क्या होगा दोस्तों? इसके ठीक विपरीत, दक्षिण के विपरीत होता है उत्तर दिशा। तो ये हो गई दोस्तों उत्तर दक्षिण। अगर बात करें पूर्व पश्चिम कहाँ होने वाला है तो देखिए दोस्तों पूर्व पश्चिम हमने बताया था जिस बिंदु से, अगर इस बिंदु को दोस्तों डायग्राम जैसे हम बनाते थे किसी एक बिंदु पर, तो इस बिंदु पर जब भी डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारी उत्तर दक्षिण, तो दोस्तों दूसरी रेखा होगी हमारी पूर्व पश्चिम की। लेकिन अब कहाँ पूर्व होने वाला है और कहाँ पश्चिम वो बताएगा दोस्तों हमारा डायग्राम। कैसे? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये है दोस्तों पूर्व, अगर बात करें ये है पश्चिम। दोस्तों इन सभी दिशाओं की बात करें तो इनका मुख इस बिंदु की ओर है, और जब दक्षिण का मुख दोस्तों सामने की ओर है तो बात करें दक्षिण के दाईं ओर कौन है? दक्षिण के दाईं ओर है दोस्तों
पूर्व, किसके, दक्षिण के दाईं ओर, यानी कि इस बिंदु की ओर दक्षिण का मुख कर दे दोस्तों। तो देखियो दक्षिण का मुख यहाँ है, तो दक्षिण के दाईं ओर कौन है, दक्षिण के दाईं ओर पूर्व, और पूर्व के विपरीत दिशा में कौन है दोस्तों, पश्चिम। तो ये क्या होगा, ये होगा दोस्तों पश्चिम। कैसे, एक बार फिर चेक करेंगे। क्या बताया कि यदि बात करें सभी दिशाओं का मुख दोस्तों इस बिंदु की ओर कर ले, देखियो ये सभी दिशाएं इस बिंदु की ओर मुख करके बैठी हुई है। तो दोस्तों दक्षिण के दाएं कौन सी दिशा है, पूर्व। या बात करें हमारे पास ये है दक्षिण, दक्षिण का मुख बिंदु की ओर है दोस्तों। कैसे, इस प्रकार दक्षिण है, देखियो ये, तो दक्षिण के दाईं ओर कौन होगा, पूर्व, और पूर्व के विपरीत में बात करें तो कौन होगा दोस्तों, पूर्व के विपरीत दिशा में पश्चिम होगा। तो देखिए हमारे प्रश्न का आंसर बिल्कुल अब आसानी से मिलेगा। क्या पूछा गया प्रश्न में, दक्षिण दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। मिनट की सुई कौन सी है दोस्तों, ये है मिनट की सुई, ये घंटे की, तो ये मिनट की। तो देखियो मिनट की सुई कहाँ है, उत्तर पश्चिम दिशा में दोस्तों, कहाँ, उत्तर पश्चिम दिशा के बीच। ये होगा दोस्तों हमारे प्रश्न का आंसर। अगर बात करें इसकी, ये है दोस्तों मध्य, बिल्कुल उत्तर पूर्व, बात करें इसकी, ये है दक्षिण पश्चिम, और ये है दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा, यानी कि दोनों के बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। ये दोस्तों बताया था हमने 4 उप दिशाएं हैं, तो उनमें से एक उत्तर पश्चिम दिशा होगी। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा ही है, इंपोर्टेंट लगा लेंगे। यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए, यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक पूर्व दिशा में हो, तो बताइए 9 का अंक किस दिशा में होगा। देखिए दोस्तों एक बार सबसे पहले घड़ी बना लेंगे। ये 12, 6, 9, 3 बात की दोस्तों 12 की और 9 के अंक की। तो देखिए क्या दिया कि यदि 12 का अंक पूर्व दिशा में हो, तो दोस्तों जब ये पूर्व दिशा में होगा तो पूर्व के विपरीत कौन सी दिशा होगी, यानी कि ठीक विपरीत, ये होगी दोस्तों पश्चिम दिशा। अब जरूरत है उत्तर दक्षिण, बिल्कुल इस पर डायग्राम बनाएंगे और चेक करेंगे कहाँ उत्तर होने वाला है और कहाँ दोस्तों दक्षिण होने वाला है। हमने बताया था दक्षिण के दाईं ओर कौन आया था, ये था दोस्तों दक्षिण, और दक्षिण के दाईं ओर था पूर्व। देखियो यही तो बताया था। अगर बात करें पूर्व के दाईं ओर, उत्तर होगा दोस्तों, कौन, उत्तर। ये रहा पूर्व, और पूर्व का दायां किस साइड होने वाला है दोस्तों, पूर्व का दायां इस साइड होने वाला है। देखियो पूर्व के दाईं ओर कौन होगा, उत्तर, और उत्तर के विपरीत कौन होगा दोस्तों, उत्तर के विपरीत होगा दक्षिण। या घुमा के चेक कर लेंगे। देखियो अगर इसको पलट दे तो उत्तर ऊपर की ओर, नीचे दक्षिण, इस साइड में पूर्व चला जाएगा दोस्तों, और इस साइड आ जाएगा पश्चिम। तो बताइए 9 का अंक किस दिशा में होगा, तो 9 का अंक होगा दोस्तों उत्तर दिशा की ओर। बिल्कुल आसानी से आराम से करेंगे, एक एक प्रश्न बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर आसानी के आराम के साथ करोगे। और वैसे आप जानती है कितना इंपॉर्टेंट ये और इससे पहले वाला प्रश्न होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, मैं वामावर्त 90 डिग्री घूमता हूं और 30 मीटर चलता हूं। देखिए दोस्तों ये कोई व्यक्ति है, इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर, कहा बताया दक्षिण दिशा की ओर मुख है दोस्तों, न कि वो दक्षिण दिशा की ओर चला, केवल उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। क्या बताया, मैं वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता हूं, यानी कि दोस्तों इस दिशा में खड़ा हुआ है वामावर्त, यानी कि बाईं ओर। अगर बाईं ओर दोस्तों 90 डिग्री घूमे तो कहां चलेगा, वो चलेगा दोस्तों पूर्व की ओर। क्या बताया, दक्षिण दिशा की ओर मुख था केवल, न कि वो चला था, और वामावर्त यानी कि घड़ी के चलने की दिशा के विपरीत। देखियो दोस्तों यहां से इधर गया, ऐसे तो नहीं चलती घड़ी, घड़ी चलती है ऐसे। वामावर्त 90 डिग्री घूम जाता है, घूमता हूं और 30 मीटर चलता हूं। तो दोस्तों यहां कितना चला, वो ये चला 30 मीटर।
और फिर उत्तर की ओर घूमकर, उत्तर यानी कि दोस्तों ऊपर की ओर घूमकर 40 मीटर चलता हूं। क्या बताया? 40 मीटर चलता हूं। और फिर पश्चिम की ओर घूमकर 60 मीटर चलता हूं। पश्चिम किधर है दोस्तों? पश्चिम इस दिशा की ओर होने वाला, और यहाँ 60 मीटर चलता है। हम जानते हैं 30 तो यहाँ तक हो चुका है बिल्कुल इसकी सीध में दोस्तों, लेकिन उसने दूरी कितनी तय की? 60, यानी कि 30 ये, 30 इससे आगे। तो ये टोटल दूरी कितनी होगी दोस्तों? टोटल दूरी होगी 60 मीटर की। आगे देखिए क्या बताया, और फिर बाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता हूं। बाईं ओर बात करें तो दोस्तों यानी कि नीचे की ओर मुड़ने वाला, अब की बार नीचे, और हम जानते हैं ये कितना 40 मीटर। तो दोस्तों 40 मीटर तो ये चल लिया बिल्कुल ठीक इसकी सीध में, लेकिन चला कितना वो? 80 मीटर। तो इसका मतलब 40 मीटर आगे जाने वाला है दोस्तों। कितना? 40। तो ये टोटल दूरी कितनी होगी? ये टोटल दूरी हो जाएगी दोस्तों 80 मीटर। ये टोटल दूरी कितनी दोस्तों? 80 मीटर। बात करें ये टोटल दूरी कितनी? ये टोटल दूरी होगी 60 मीटर। तो ये दूरी तय की दोस्तों। इसके बाद पूछा मैं चलना प्रारंभ, यह है दोस्तों प्रारंभ, मैं चलना प्रारंभ करने के स्थान से अब कितना दूर हूं। चलना प्रारंभ कहां से किया था? हम जानते हैं चलना प्रारंभ यहां से किया था। तो दोस्तों यहां से यहां तक की दूरी हमें बतानी है। कैसे बताएंगे? देखियो, इसको अगर मिला दे तो दोस्तों ये एक त्रिभुज नजर आया होगा, और हमने कल भी बताया था जब भी त्रिभुज की ऐसी स्थिति बनेगी दोस्तों तो बिल्कुल त्रिभुज बनाकर ही आंसर देंगे। किसके अनुसार? कर्ण के अनुसार। तो देखियो हम जानते हैं दोस्तों ये दूरी कितनी होने वाली है? यहां से यहां तक ये 30, तो ये भी 30, ये 30, तो दोस्तों ये भी 30 मीटर की दूरी होगी। अब हमें किसकी जरूरत है? कल भी बताया था कि ये कोण कितने का? 90 डिग्री, और इसके सामने कौन है दोस्तों? कर्ण। और कर्ण कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से करेंगे दोस्तों। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना दोस्तों? 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस आधार कितना? 30, 30 का स्क्वायर। तो दोस्तों अगर बात करें कर्ण की तो कर्ण बराबर क्या होगा? कर्ण बराबर 40 का वर्ग 1600, 30 का वर्ग 900। तो दोस्तों अगर बात करें कर्ण का स्क्वायर बराबर 1600 प्लस 900 कितना हो जाएगा? 2500। तो कर्ण बराबर दोस्तों ये स्क्वायर उस साइड जाएगा और ये बना लेगा रूट, तो 2500 रूट में आ जाएगा, यानी कि 2500 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 50। और दोस्तों कितनी दूरी आ जाएगी? ये दूरी आ जाएगी 50 मीटर। तो कितनी दूर है वो 50 मीटर दूर दोस्तों। प्रारंभ के स्थान से अब कितना दूर है? 50 मीटर दूर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया? एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है। क्या बताया दोस्तों? एक व्यक्ति है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। इसके बाद क्या करता है? वह 135 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कितना घूम गया दोस्तों? 135 डिग्री। और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूम जाता है। अब वह किस दिशा अब वह किस ओर देख रहा है? तो देखिए दोस्तों हमने बताया अगर दिशा समान तो दोनों का योग कर देते हैं, अगर अलग अलग दिशा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो दोनों का अंतर कितना आएगा दोस्तों? 45। और 45 डिग्री भी कौन सी दिशा में घुमाएंगे? जिस दिशा का मान ज्यादा होगा, यानी कि क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा देंगे। तो दक्षिण से कितना? क्लॉकवाइज 45 डिग्री। देखिए दोस्तों अपने डायग्राम के अनुसार ये उत्तर ये दक्षिण, तो दक्षिण का मुख ऊपर की ओर और दक्षिण से क्लॉकवाइज 45 बात करें तो दाईं ओर 45 कौन सी दिशा होने वाली है दोस्तों? देखिए ये दिशा
पूर्व, तो ये कौन सी दिशा होगी? पूर्व दक्षिण, यानी कि दोस्तों हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। क्या बताया? दक्षिण से क्लॉकवाइज 45 डिग्री। अगर बात करें दोस्तों क्लॉकवाइज, सॉरी दोस्तों क्लॉकवाइज कैसे? घड़ी के चलने की दिशा में। तो देखियो दोस्तों ये थी एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, ये हमने उल्टा कर दिया। व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर कैसे दोस्तों? यानी कि इस प्रकार से। अगर बात करें कोई व्यक्ति है वो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, तो दोस्तों ये खड़ा है वो दक्षिण की ओर मुख करके। तो देखियो घड़ी के चलने की दिशा कौन सी होगी दोस्तों? यानी कि यहाँ से बिल्कुल ठीक इस प्रकार, न कि वापस चलेगा। तो ये कौन सी दिशा आ जाएगी? ये आ जाएगी पश्चिम, और ये दक्षिण। तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पूर्व न करके इसको कर लेंगे दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों हमारे प्रश्न का आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के चलने की दिशा के अनुसार। कैसे? देखिए दोस्तों एक बार फिर से देख लेंगे। ये डायग्राम है, बिल्कुल आसानी के साथ हम जानते हैं उत्तर दक्षिण और ये पूर्व, तो ये पश्चिम। प्रश्न में बताया कि एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है। ये है दोस्तों कोई व्यक्ति जिसका मुख दक्षिण की ओर है। अब फिलहाल यहाँ खड़ा है, बस हमें करना है क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो दोस्तों क्लॉकवाइज 45 डिग्री यानी कि घड़ी किस प्रकार से चलेगी? इस दिशा में, इस दिशा में घुमाएंगे यहाँ से इस दिशा में। दोस्तों अगर 45 डिग्री घुमा दे तो ये आ जाएगा दक्षिण पश्चिम, हमारे प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ दिशा और ज्ञान हमारा जो अध्याय था वो समाप्त होता है। जहां से दोस्तों अगर बात करें यूपी पुलिस की तो 2 से 3 प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेंगे। कितने? लगभग 2 से 3 प्रश्न। अगर बात करें दोस्तों 4 से 6 नंबर यानी कि दिशा ज्ञान से आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की बात करें या एनटीपीसी की बात करें, क्या बताया? रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी, वहां भी दोस्तों दिशा और ज्ञान से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। एक तो बिल्कुल 100% मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल 100% आज यानी कि दिशा और ज्ञान की हमें 3 क्लास हमने डाल दी है। तो दोस्तों इन्हीं 3 क्लास में से 100% एक प्रश्न आपको मिलेगा, ये बात हम आपको लिख कर देते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज ये क्लास समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट अध्याय के साथ।